नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। चुनाव आयोग ने आज एक कार्यवाही की। चुनाव आयोग की कार्यवाही न्याय संगत है या नहीं है, यह हम नहीं बोलते। कानून संगत है या नहीं, ये भी हम टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि इस देश में चुनाव जो संपन्न होने जा रहे हैं या संपन्न हो रहे हैं, उसमें पारदर्शिता हो। इसीलिए चुनाव आयोग की स्वायत्तता हमारे संविधान ने दी थी। चुनाव में पैसे का प्रयोग, काले धन का प्रयोग, ये संकट कई सालों से ये देश झेल रहा है और इसी के चलते कई खबरें आप देखते रहे होंगे कि चुनाव आयोग के अधिकारी गाड़ियां पकड़ लेते हैं। कहीं सोना जा रहा था, कहीं दारू जा रही थी, कहीं भारी मात्रा में कैश जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2008 में जब नोटबंदी अनाउंस की थी, तब उन्होंने ये वादा किया था कि नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। नोटबंदी के बाद तुरंत जो चुनाव हुए, उसमें 100 करोड़ से ज्यादा रकम चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान जब्त की। तो चुनाव आयोग लगातार चेकिंग करते रहता है, आदेश दिए जाते हैं। लेकिन आज जो घटना हुई, वो घटना महत्वपूर्ण इसलिए है कि दक्षिण में नीलगिरी पर, नीलगिरी नाम की जगह पर, जब राहुल गांधी प्रचार के लिए जाते हुए, जब राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर वहां उतरा नीलगिरी में, तो एकाएक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर पे छापा मारा। पूरा हेलीकॉप्टर कब्जे में ले लिया और पायलट के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर का चप्पा चप्पा छान मारा। जो सूटकेस थी अंदर, सूटकेस खोल के पूरी चेक की गई। देखा गया कहीं इसमें कैश तो नहीं। ये राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी देश के कानून के ऊपर नहीं है। चुनाव आयोग ने जो किया, अच्छा किया। पहली बार शायद कोई चॉपर इतने बड़े नेता का सर्च किया गया हो। इसी के पहले ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका भी चॉपर ऐसा ही लैंडिंग के बाद चेक किया गया, कहीं पैसा या कुछ अवांछित चीज तो नहीं जिससे चुनाव प्रभावित हो। चुनाव आयोग के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस देश में चुनाव क्या सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ही लड़ रही है? जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, जो बनने का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी, उसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फ्रॉड हुआ था, उसके जरिए जो पैसा आया, बाकी स्रोत से जो पैसा आता है, उसका उपयोग कैसा होता है? क्या वहां भी कैश जाती है? क्या पूरे प्रोसेस में ये दो बड़े विपक्षी नेताओं के चॉपर छोड़कर किसी और सत्ता पक्ष के हेलीकॉप्टर को चेकिंग हुआ है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी इस देश के कानून के ऊपर नहीं है। और चुनाव के दौरान तो सभी राजनेता होते हैं। ऐसे में उन्हें कोई स्पेशल प्रोविजन और ट्रीटमेंट चुनाव आयोग के तरफ से तो नहीं मिलनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री का चॉपर कभी चेक हुआ? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का चॉपर कभी चेक हुआ? क्या राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनका चॉपर कभी चेक हुआ? इन्हीं विपक्षी नेताओं का क्यों? चुनाव आयोग की इस दो हेलीकॉप्टर छापामारी से कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आती है। वो षड्यंत्र की बू इसलिए आती है, मैं षड्यंत्र नहीं कह रहा हूं उसको, मैंने कहा षड्यंत्र की बू आती है क्योंकि चुनाव आयोग चुप रहता है जब कांग्रेस पार्टी के खाते सील होते हैं ऐन चुनाव के समय। चुनाव आयोग चुप होता है जब चुनाव शुरू हुआ, चुनाव के
पूरा प्रोसेस प्रक्रिया, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जेल में डाले जाते हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको हम कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए? क्योंकि प्रजातंत्र या लोकतंत्र में चुनाव एक अहम प्रक्रिया है और यदि चुनाव में उतरने वाले विभिन्न दलों को एक साथ एक तरह का ट्रीटमेंट यदि नहीं दिया जा रहा है, किसी का पैसा रोका जा रहा है, किसी का बड़े नेता जो है स्टार कैंपेनर, उन्हें कैंपेन से या चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? जब बात होती है कि फिर भ्रष्टाचार हो या फिर व्यभिचार हो, चुनाव के दौरान कोई करे तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? लेकिन 2 साल से चल रहे आम आदमी पार्टी के केस में इसके पहले गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी यदि सारे प्रूफ उनके पास थे। क्यों चुनाव के समय गिरफ्तारी होती है? संजय सिंह को बेल मिली तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि मात्र किसी एक आदमी के वक्तव्य पे आप किसी को जेल में इतने लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक आदमी का स्टेटमेंट था संजय सिंह के खिलाफ। उसको सपोर्टिंग कोई जो गवाह होते हैं, गवाही होती है, वो इकट्ठा नहीं कर पाई एजेंसियां। एजेंसियों के इस प्रकोप पे भी चुनाव आयोग चुप है, क्योंकि एजेंसियां भी सिलेक्टिव काम कर रही है। हमारे देश में जब जब चुनाव आते हैं, विपक्ष जो जिस राज्य में है, बड़ा विपक्ष या सत्ता पक्ष में यदि विपक्ष की पार्टी हो, तो उनके यहाँ इनकम टैक्स से भी सीबीआई और ईडी का प्रकोप शुरू हो जाता है। तब भी हमारा चुनाव आयोग चुप रहता है। और ये तो चुनाव आयोग ने ही अति की कि स्वयं चुनाव आयोग ही राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के चौपर पे छापे मारते हैं। क्या चुनाव आयोग को इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि विपक्ष के नेता ही क्या चुनाव आयोग को इतना ही इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये दो विपक्ष के नेता है यही काला धन लेके चौपर में जा रहे थे? और जब चौपर चेक हुआ उस पर कुछ भी नहीं मिला। क्या ये बड़े नेताओं को बदनाम करने की बात है? क्या उनकी साख पर बट्टा लगाने की बात है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश ने ये बात खासकर ईडी के अपने एक भाषण में कही। ईडी के पास, एजेंसियों के पास अधिकार है कि वो अरेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आजाद रहने का जो अधिकार है उसका हनन होता है और किसी भी व्यक्ति के साख पे जो बट्टा लगता है उसके बारे में क्या कभी सोचा है? क्या एजेंसी कभी सोचती है? राहुल गांधी के चौपर पे छापा मारने के बाद ये तो अच्छा हुआ कि अभी सोशल मीडिया पे अंध भक्तों ने कहीं और के फोटोग्राफ पोस्ट करना नहीं शुरू किए कि ये मिला था और इतना पैसा लेके जा रहे थे। सवाल राहुल गांधी या अभिषेक बनर्जी का नहीं। यदि इसके बाद नीतीश कुमार का भी और अजित पवार का भी चौपर और स्टालिन का भी चौपर पे छापे पड़ते हैं तो लगेगा कि चुनाव आयोग सभी को एक दृष्टि से देखता है। लेकिन चुनाव आयोग क्या सरकार का भोंपू बन चुका है? चुनाव आयोग चुनाव में एक किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है या सत्ता पक्ष के किसी प्रकोष्ठ के रूप में काम करता है? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे। चुनाव में आचार संहिता लागू होने के पहले से राहुल गांधी को एक पत्र भेज के चुनाव आयोग ने भाषा पे संयम करने की बात कही। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ता पक्ष के लोग लगातार धर्म, मंदिर, ऐसे तमाम विषयों पे बोल रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता में उसकी जगह नहीं।
चुनाव के आदर्श आचार संहिता में उसकी जगह नहीं। लेकिन क्या कोई कंप्लेंट मिलने पर भी चुनाव आयोग चुप है? चुनाव आयोग को लगातार वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी लिखे जा रहे हैं, पत्र पे पत्र लिखते हैं कि जो ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें बीजेपी के लोग ऑफिस बेयरर डायरेक्टर कैसे बन गए? क्या निष्पक्षता बनी रहेगी? चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। कुल मिलाकर आज राहुल गांधी या अभिषेक बनर्जी के चौपर पे जो छापे पड़े, वो छापे इसी बात को रेखांकित भी करता है कि भाजपा कहीं ना कहीं दिन ब दिन अपनी हार के डर से चिंताग्रस्त है, और इसी चिंता में सारे, जिसको बोलते हैं कि हमने सारे घोड़े खोल दिए चुनाव जीतने के लिए, उसी में से एक घोड़ा क्या चुनाव आयोग है? क्या लगातार ये प्रेशर बनाया जाएगा? क्या लगातार ये बताने का प्रयास किएगा कराया जाएगा कि ये काला धन से ही चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए हम बार बार चेक करते हैं? कुल मिलाकर आने वाले समय में कुल मिलाकर आने वाले समय में हमें लगातार इस बात को देखना होगा कि चुनाव आयोग विपक्ष पे और क्या और कैसा कहर बन के बरतता है, बरसता है, और विपक्ष इसका जवाब क्या देता है। जनता सब देख भी रही है, जनता समझ भी रही है, लेकिन चुनाव आयोग यदि उनको अपनी साख बचानी हो तो ये छापेमारी जरूर कंटिन्यू रखे, लेकिन इस छापों का जो फुटप्रिंट है उसमें भाजपा भी आए, भाजपा के मित्र दल वो भी आए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं और काला धन लगता है तो फिर सिर्फ विपक्ष ही काला धन यूज करता है और सत्ता पक्ष बिल्कुल दूध का धुरा है, ये सर्टिफिकेट देना भी उचित नहीं, क्योंकि फिर वो पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।